कि देखिए शप है, आगे धातुओं से शप प्रत्यय आदि होते हैं। शप का पकार चला जाएगा और ये श की भी इत संज्ञा हो जाती है, तो ये क्या बचेगा? अ। शप में क्या बचता है? अ। तो इसको क्या कहेंगे? शीत। ये जो अ है, अ को क्या कह सकते हैं? शीत कह सकते हैं। इसी प्रकार कई जगह पे जब आदेश करते हैं तो शकार के साथ करते हैं कि पूरे यदि स्थानीय की जगह पे आदेश करना हो तो उसमें किसको जोड़ देते हैं? शकार को, और उसको फिर इत संज्ञा कर देंगे तो क्या कहेंगे? शीत। तो जो भी आदेश शीत होगा तो वो पूरे स्थानीय पर आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से समझ। तो आने काल और शीत ऐसे संपूर्ण स्थान पर होते हैं। सूत्र आया था इंद्रे च। इंद्रे च सूत्र क्या करता है? गो शब्द से परे अगर इंद्र शब्द हो पर में तो अभंग आदेश होता है। गो शब्द से परे इंद्र शब्द हो तो भी अभंग आदेश होता है। जैसे कि गो आगे इंद्र, क्या सूत्र लगेगा? क्या प्राप्त है पहले? एचओएफ है। अचय वयावा, उसको बात करके लग जाएगा इंद्रे च। गो को क्या होगा? अवंग। तो गो में किसके स्थान पे अवंग होगा? क्या आदेश हो रहा है? अवंग। अवंग का क्या बचता है? अब अव। गंकार कहाँ गया? इत संज्ञा हो जाए। किस सूत्र से? हलंत्यम। जी, हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। तस्य लोप लोप। तो किसको अवंग अव हो रहा है? अवंग होकर के अवंग का बचा अव किसके स्थान पे होगा? अवंग किसको हो रहा है? गो शब्द को। तो गो के किसके स्थान पे अवंग होगा? ओ के स्थान पर। किसके स्थान पे? ओ। जी। ओ के स्थान पे क्यों होगा? पूरे गो के स्थान पे हो भी सकता है। ओ के स्थान पे क्यों होगा? क्योंकि ये अब जो है स्वामी जी इसका गीत है ना, ये जो अव है वो क्या है? गीत। गीत है, गीत। जी। गीत होने से जो गीत होता है वो अंतिम के स्थान पर ही होता है, अंतिम के तो इसलिए अंतिम के स्थान पे होगा अब। ओ के स्थान पे हो जाएगा अब। आगे इंद्र आद्गुणः क्या बन जाएगा? गवेंद्र। आगे क्या सूत्र है बोलिए? दुरात धोते च, यही है। दुराध्वेते च। दुराधूते च। दुरात धोते च।
दुरात करें, होते, दुरात पंचमी, होते सप्तमी, च अव्ययम, अव्यय, इसमें कोई रूप विभक्ति नहीं। तो दुरात यानी दूर से संबोधन करना हो। होते यानी बुलाना है, तो दूर से किसी को बुलाना है, संबोधन करना है, तो उसकी वाक्यस्य टेहे प्लुतो वा, जो वाक्य होगा उसके टी भाग को क्या संज्ञा हो जाएगी, ये उसको क्या विधान हो जाएगा, प्लुतः। दुरात संबोधने वाक्यस्य टेहे प्लुतो प्लुतः। तो देखिए ये सूत्र का क्या कार्य है, प्लुत विधान करना। प्लुत किसको कहते हैं, दो से अधिक मात्रा होता है। अधिक, किसी भी जो वर्ण की दो या दो से अधिक, जो 3 या उससे अधिक मात्रा हो तो उसकी क्या संज्ञा होती है, प्लुत। तो ये सूत्र प्लुत संज्ञा नहीं कर रहे हैं, ये प्लुत क्या कर रहे हैं, विधान कर रहे विधान कर रहे हैं। प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जी, उकालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र प्लुत संज्ञा करते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। परंतु ये सूत्र क्या कर रहा है, प्लुत विधान। किसकी प्लुत संज्ञा होगी, तो उस पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति, अरे वाक्यस्य टेहे प्लुतः, वाक्यस्य टेहे प्लुतः, इतना अनुवृत्ति आ रही है। तो वाक्य के टी भाग की प्लुत संज्ञा होगी। तो बोले कब प्लुत संज्ञा नहीं, प्लुत विधान होगा, उसको क्या कहेंगे, प्लुतः कहेंगे। किसको, वाक्य के टी भाग को। कोई वाक्य है जिसकी उसकी जो टी संज्ञा हुई उसको प्लुत होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, दूरात धूते च, दूरात दूर से संबोधन करके जिसको बुलाना हो तब क्या होगा, दूर से संबोधन में उसके वाक्य के टी भाग का प्लुत विधान होगा। जैसे क्या दिया है उसमें, आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, जैसे भगवान कृष्ण को कोई बुला रहे हैं, आगच्छ कृष्ण, ऐसे उसको प्लुत कर रहे हैं, उसको प्लुत विधान करना है। आगच्छ कृष्ण ऐसे लंबा, उसका प्लुत विधान हो गया, क्योंकि हम बुला रहे हैं, बुलाते समय जिसको संबोधन करें, यहाँ संबोधन किसको कर रहे हैं, कृष्ण को। जी, तो जो संबोधन है, जिसको संबोधन कर रहे हैं उसके टी भाग को, तो कृष्ण में टी संज्ञा किसकी हो गई, कृष्ण के अ, कृष्ण के अ की टी संज्ञा होगी, तो उस टी भाग को, टी संज्ञा को क्या विधान हो जाएगा अभी, प्लुतः। तो देखिए, तो आगच्छ कृष्ण, तो कृष्ण को बोलते समय कितने मात्रा उच्चारण करेंगे, 3 या प्लुत मात्रा का करेंगे। तो जैसे आगच्छ कृष्ण ऐसे करके, और आगे पर में क्या है,
अत्र, अत्र। ऐसा है। तो देखिए ये सूत्र समझ में आया। दुराधुते च सूत्र क्या कर रहा है, प्लूत का विधान कर रहा है। किसको प्लूत विधान कर रहे हैं, संबोधन के जो टी भाग को। टी भाग को। लेकिन कब, जब दूर से संबोधन करके बुलाना होते, दूर से बुलाना हो तब। दूरात जैसे पास में है, बुला रहे हैं, तब उसकी टी संज्ञा को प्लूत होगा, नहीं होगा। नहीं। दूरात कह दिया, दूर से, तब। तो देखिए, तो ये सूत्र से क्या विधान हो गया, प्लूत विधान हुआ। अब प्लूत होने के बाद क्या फल है, उसके लिए सूत्र आ रहा है। प्लूत प्रगृह अचि नित्यम। प्लूत प्रगृह अचि नित्यम। प्लूत और प्रगृह, जैसे अभी एक संज्ञा अभी विधान कर दिए, प्लूत विधान कर दिए, इसी प्रकार प्लूत और प्रगृह आगे एक संज्ञा विधान करेंगे, प्रगृह। जैसे अभी प्लूत विधान किए, आगे एक संज्ञा विधान करेंगे, प्रगृह। प्रगृह का कोई अर्थ नहीं है, बस संज्ञा है, प्रयोजन, इसलिए उसको एक संज्ञा विधान करेंगे, प्रगृह। तो प्लूत अथवा प्रगृह से परे अच हो तो कोई भी संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृति भाव। प्लूत अथवा प्रगृह से परे, पर में अच हो तो कोई भी संधि कार्य नहीं। तो ये सूत्र हो गया। तो प्रकृति भाव, संधि कार्य निषेध कौन कर रहा है, प्लूत प्रगृह अचि नित्यम। ये सूत्र से कहा कि प्लूत और प्रगृह से परे अच हो तो प्रकृति भाव, यानी संधि कार्य नहीं है। गौस चरति, मैं गोश चरति कर दिया, गौहुस चरति। तो प्लूत प्रगृह अचि नित्यम। प्लूत और प्रगृह इनसे परे यदि क्या होगा, अच, तो नित्यम प्रकृति भाव हो जाएगा। इनसे परे अच हो तो प्रकृति भाव होगा, कोई संधि कार्य नहीं होगा। जिसे उदाहरण दे रहे हैं, आगच्छ कृष्ण। लिखे थे आगच्छ कृष्ण प्लस अत्र, क्या सूत्र प्राप्त था, ये संज्ञा हो गया दुराधिता, दुराधिते च। जी, दुराधुते च से क्या विधान हो गया, प्लूत। तो ये कृष्ण का प्लूत होने से, प्लूत से परे अच हो तो संधि कार्य नहीं होगा। क्यों, सूत्र क्या आया था, प्लूत प्रगृह अचि नित्यम। ये प्लूत है, प्लूत से परे अच। ऐसे कर सकते हैं जी, अभी बताएं। देखिए, तो कृष्ण आगे अत्र कोई संधि कार्य नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और एक चीज़ आया यहाँ पे, प्रगृह। प्रगृह से परे भी अच हो तो संधि कार्य नहीं होगा।
पहले प्रगृह क्या है? बोले प्रगृह एक संज्ञा है। किसी भी वर्ण जहाँ पर आगे विधान करेंगे प्रगृह विधान करेंगे। जैसे मान लीजिए इकार है, दीर्घ इकार है अथवा दीर्घ उकार है। द्विवचन की जो दीर्घ इकार दीर्घ उकार होते हैं उनकी क्या संज्ञा हो जाएगी? अगला सूत्र आ रहा है प्रगृह संज्ञा। यदि किसके से प्रगृह संज्ञा होता है तो प्रगृह से परे अच वर्ण होंगे तो कोई संधि कार्य नहीं होगा। यही इसका फल है। जैसे प्लुत विधान किए, प्लुत से परे अच हो तो संधि कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार आगे प्रगृह विधान करेंगे तो प्रगृह से परे भी अच वर्ण होगा तो संधि कार्य नहीं होगा। उसके लिए सूत्र अभी प्रगृह संज्ञा विधान करते हैं। देखिए ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृहम। ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृहम। ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृहम। ईद उद एत। देखिए ईद उद एत मिला के बोलेंगे तो ईदुद्देत क्या हो जाएगा? ईदुद्देत। द को द करके ईदुद्देत। प्रथमा का एक वचन, द्विवचनम ये भी प्रथमा का एक वचन, प्रगृहम प्रथमा का एक वचन। तो देखो ये सूत्र भी संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा विधान कर रहे हैं? प्रगृह संज्ञा। ईदुद्दे द्विवचनम प्रगृहम। प्रगृह का कोई अर्थ नहीं है, बस संज्ञा विधान करना है। तो सूत्र समझ में आया? अभी ये अभी आएगा। देखिए ईद उद एत द्विवचनम प्रगृहम, अर्थात द्विवचन की क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा। वो द्विवचन कैसे होना चाहिए? ईत यानी इकारांत। देखो तपर ग्रहण क्या है? ईत मतलब दीर्घ इकार। ऊत ये हो गया। वो में ये दीर्घ होगा, मैं ह्रस्व लिख दूँ आगे। एत ईदुद्देत द्विवचनम प्रगृहम। जैसे कि देखो हरि, हरि शब्द का क्या बनता है प्रथमा एक वचन में? हरि ही। द्विवचन में क्या बनता है? हरो नहीं, देखो हरि ही, हरि ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा हरि ही, हरि हरयः ऐसा बनता है। हरि ही हरि हरयः। कवि शब्द कवि ही कवि कवयः ऐसे। रवि ही रवि रवयः। प्रादि ही प्रादि प्रादयः आया था, प्रादयः क्रियायोग। तो इसी प्रकार देखिए, तो ये हरि ये कहाँ का रूप है? द्विवचन का रूप है। तो ऐसे द्विवचन की क्या, दीर्घ द्विवचन की क्या संज्ञा हो जाएगी? इकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा। तो देखो हरि आगे एतौ,
क्या सूत्र लग सकता है? इको एनर्जी। जी, इको एनर्जी लग सकता है। एक है पर में आज है, परंतु अभी यहाँ हरि की क्या संज्ञा हो जाएगी? हरि की नहीं, हरि में जो द्विवचन है उसकी क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा। तो द्विवचन की प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह से परे अच हो तो क्या होता है? संधिकार्य नहीं होता है जी, प्रकृति भाव हो जाता है, संधि कार्य नहीं होगा। तो हरि जो द्विवचन है, द्विवचन की क्या संज्ञा हो गई? प्रगृह संज्ञा। प्रक्रिया संख्या। प्रगृह से परे ए पर में है अच, अच पर में है तो दोनों में संधि कार्य नहीं होगा। तो कैसे रहेगा? ऐसे को वैसे ही रहेगा। हरि एतौ। हरि का तो कई अर्थ होते हैं, भगवान होते हैं, बंदर, सांप, मेंढक, घोड़ा, बहुत सारे। दो बंदर बैठे हैं तो बोल सकते हैं हरि एतौ। तो हरि आगे एतौ। सूत्र समझ में आया? ईदुत्ते द्विवचनम प्रगृहम। सूत्र में क्या ग्रहण किया है? तपर ग्रहण किया है। ईत यानी दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार, उनकी क्या संज्ञा हो जाएगी? वो द्विवचन का होना चाहिए। तब अन्य कहीं का होगा, दीर्घ होगा तो उसकी प्रगृह संज्ञा होगी नहीं, बस द्विवचन का होना चाहिए। ऐसे द्विवचन की प्रगृह संज्ञा गई। इकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन और एकारांत द्विवचन, इनकी प्रगृह संज्ञा। और प्रगृह से परे अच हो तो संधि कार्य नहीं हो। तो यहाँ प्रगृह संज्ञा किसकी हुई? हरि और एतौ में। ये मात्रा की प्रक्रिया संज्ञा हुई। हरि में जो ये है, हाँ, द्विवचन की, उसके द्विवचन की प्रगृह संज्ञा। उससे परे अच हो तो संधि कार्य नहीं होगा। संधि निषेध करने वाला सूत्र कौन है? हाँ, प्लुत प्रगृहा अचि नित्यम। प्लुत अथवा प्रगृह से परे अच हो तो संधि कार्य नहीं होगा। तो ऐसे रहेगा हरि एतौ। आप लोग तो बड़े जल्दी समझ रहे हैं, हम लोगों को तो बहुत समय लगता था इसमें। आगे ये तो लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, बहुत डिफिकल्ट है। आगे नहीं, हमको तो ये सूत्र बहुत कठिन अभी नहीं, जिस समय पे पढ़ते थे। आगे देखो, विष्णु आगे इमो, इसी प्रकार समझ जाना आप लोग। विष्णु आगे इमो, क्या सूत्र प्राप्त था? विष्णु में उ, इमो, वही स्वामी जी, इको एनर्जी। इको एनर्जी। इसको बाद कर देगा। प्रकृति भाव होने से संधि कार्य नहीं होगा, क्योंकि विष्णु ये दीर्घ उकारांत द्विवचन है। ये विष्णु, विष्णु, विष्णवः ऐसे बनता है। द्विवचन का होने से संधि कार्य नहीं। प्लुत प्रगृह आचि नित्यम, पहले प्रगृह संज्ञा, प्रगृह होने के बाद प्लुत प्रगृह आचि नित्यम। इसी प्रकार गंगे अमू, यह भी ऐसे बन जाएगा। क्या सूत्र प्राप्त था गंगे अमु में? पदंता गति। इंगः पदांता दते। जी स्वामी। हाँ, एच वयाव फिर आएंगे पदांत। फिर इंग पदांता दते। आगे सूत्र अदसो मात
आदेशो आदेशो मात आदेशो मात अदसो मात। इसका नंबर कितना है? 1-1-12। 1-1-12। इससे पूर्व सूत्र है इदुद्देत द्विवचनम प्रगृहम 1-1-11। वो जो कार्य कर रहा था ये भी वही करेगा। देखिए ये भी प्रगृह संज्ञा करेगा। तो किसकी प्रगृह संज्ञा होगी? तो पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति ले आएंगे इकार और उकार के, क्योंकि पूर्व सूत्र में इकार उकार की प्रगृह संज्ञा हो रही थी, दीर्घ इकार दीर्घ उकार की। तो यहाँ पर अनुवृत्ति आ जाएगी। तो देखिए अदसो अदसह आगे मात। अदसह षष्ठी एकवचन, मात पंचमी का एकवचन। अदसह मात। और पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है ईद और उद की। ये दुत कि अदसह, अदस शब्द के जो इकार उकार है उसकी क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा। देखो अदस शब्द प्रयोग होता है अशौ यह, ऐसा प्रयोग होता है अशौ अमो अमी। तो ये यह के लिए पास में हो तो ऐसे प्रयोग होता है अदस शब्द। जैसे आप लोग सर्वनाम शब्द सह तौ ते वह ऐसे सुने थे ना, स तौ ते, इसी प्रकार अदस शब्द भी है। तो ये सूत्र अदस शब्द के मकार से परे प्रगृह संज्ञा करेगा। किसकी प्रगृह संज्ञा होगी? इकार और उकार के। अदस के इकार उकार की क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा। लेकिन मात मकार से परे होंगे तब होगा। अदस के मकार से परे, अदस शब्द के मकार से परे इकार उकार की क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा होगी। अदसह यहाँ षष्ठी है, अदस के इकार उकार को। किसके इकार उकार को? अदस के। अदस शब्द में कोई इकार आएगा कि उकार आएगा? जैसे अमी आएगा, ये अदस शब्द का रूप है। अदस शब्द के ये इकार किसकी इकार है? ये अदस शब्द के हैं और मकार से परे हैं, पूर्व में म है। तो देखिए अमी ईशा ऐसा है, अमी आगे ईशा। लेकिन यहाँ द्विवचन आदि नहीं आएगा, द्विवचन की अनुवृत्ति नहीं लाए हैं। किसकी अनुवृत्ति लाए हैं? बस इकार और उकार के। पूर्व सूत्र में द्विवचन के इकार उकार के प्रगृह संज्ञा करते थे। यहाँ द्विवचन होना आवश्यक है? नहीं। एक मिनट में राजन आगे। स्वामी जी ये तो शब्द रूप नहीं जानने से हम नहीं कर पाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, अभी जितना ध्यान में रखना है उतना तो, जैसे कि इकार उकार है, अब इतना पढ़ के तो छोड़ देंगे आप लोग। जैसे संधि पढ़ के छोड़ देंगे तो नहीं पता चलेगा। नहीं सर। नहीं, यदि आगे पढ़ेंगे तो शब्द रूप भी पता चल जाएगा।
जी स्वामी। तो इकार उकार से, इकार उकार की क्या संज्ञा होगी? प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा होगी। लेकिन किसके इकार उकार होना चाहिए? असद अदस शब्द के अदस मकार। द्विवचन होना आवश्यक है? नहीं। 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 देखो, तो अदस के इकार उकार को प्रगृह संज्ञा हो गई। और प्रगृह से परे अच हो तो प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। तो जैसे कि उदाहरण दिए थे अभी, अमी ईसा। अमी में अदस, अदस के इकार है, जो मकार से परे भी होना चाहिए। मकार से परे नहीं होगा तो भी उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। तो इसी प्रकार ई की होगी प्रगृह संज्ञा, पर में ई है तो प्लुत प्रगृह अचि नित्यम से क्या होगा? तो उन्होंने संधि कार्य नहीं होगी। नहीं तो क्या सूत्र लगता है? अकसवर्ण दीर्घ। इकोणची को बात करता अकसवर्ण। पहले इकोण फिर अकसवर्ण दीर्घ लग जाता। तो अमी ईशा तो बन जाएगा अमी ईशा। ऐसे अमी ईशा रहेगा। तो देख क्या क्या अनुवृत्ति लाए वहाँ से? इकार और उकार की अनुवृत्ति लाए। सूत्र में आ गया मात, आ गया यानी मकार से परे, पंचमी मकार से परे। और एक चीज़ को अनुवृत्ति नहीं लाए। किसको अनुवृत्ति नहीं लाए? द्विवचन को। और एक नहीं लाए, एकार को भी नहीं लाए। इकार उकार को अनुवृत्ति लाए, परंतु एकार को अनुवृत्ति नहीं लाए। मतलब उसके कारण क्या है? मात। सूत्र में अदसो मात में क्या कहा उन्होंने? मात ग्रहण कर दिया। मकार से परे। पाणिनि जी ने ऐसे कह दिया, मकार से परे कहा। अदस शब्द के मकार से परे कहा। तो मकार से परे कहने से क्या होगा? एकार का अनुवृत्ति नहीं होगी। नहीं तो देखो, ई का अनुवृत्ति हुई, ऊ का अनुवृत्ति हुई, लेकिन ए का अनुवृत्ति नहीं हुआ। बोले ऐसे क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि सूत्र में अदसो मात, सूत्र में मात कहा ऐसे, अदसो मात। ये मात कहने के कारण ईदुद्देद द्विवचनम प्रगृहम से एकार का अनुवृत्ति नहीं होगी, नहीं आएगी नीचे। अनुवृत्ति इकार और उकार की हुई, परंतु एकार का नहीं हुआ। एकार का अनुवृत्ति क्यों नहीं हुए? सूत्र में मात है। हाँ, क्योंकि आदर्शो मात में मात कहा। ऐसे मात कहने के कारण क्या होगा? वहाँ पर ए का अनुवृत्ति नहीं होगा। ऐसा फिर लग रहा है कि ऐसे कैसे होगा कि मौ कहने से ए का अनुवृत्ति क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए मात किम दिया है सूत्र में। देखिए, अमुकेत्र एक शब्द है। देखिए, अदस शब्द का अकच प्रत्यय करके बन जाएगा अमुके। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, सूत्र आगे होकर के अकच होकर के बनेगा अमुके प्लस अत्र। तो मकार से परे एक अभी मिलेगा ही नहीं। अदस शब्द के मौ से परे क्या होता है? ए मिलेगा ही नहीं। यदि वहाँ से परे यदि ए मिलता है तो ए को क्या हो जाता है? ई हो जाता है। इसलिए ए का अनुवृत्ति नहीं है, क्योंकि मकार से परे ए नहीं मिल सकता है।
इसलिए म ग्रहण कर देने से एक की अनुवृत्ति नहीं होगी। सूत्र समझ में आया? देखो सूत्र में आया है मात किम अमुकेत्र। 6 नंबर टिप्पणी में दे दिया है असति माद ग्रहणे एकारो अपि अनुवर्तिता। यदि अदसो माद सूत्र में माद ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? एकार की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। माद ग्रहणे कृते, और यदि सूत्र में माद ग्रहण कर लेंगे तो मकारात् अव्यवहित परस्य एकारस्य अभावात् न अनुवृत्ति। यदि माद ग्रहण कर देंगे तो मकार से परे एकार कहीं मिलेगा ही नहीं। अव्यवहित एकार तो म से परे नहीं मिलेगा, इसीलिए एक ही अनुवृत्ति नहीं होगी। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? जी। हाँ। सूत्र में माद ग्रहण का क्या प्रयोजन है? ई और उकार का उसका प्रोग्रेशन क्या है? नहीं, एकार का अनुवृत्ति ना हो। अदसो माद सूत्र में एक अनुवृत्ति नहीं हो। इस द्विवचन का भी तो यहाँ पे अनुवृत्ति नहीं द्विवचन का तो नहीं होगा, द्विवचन के नहीं। जैसे इकार उकार का अनुवृत्ति कर रहे हैं तो कोई कहेगा एकार का अनुवृत्ति भी करो, बोलेंगे नहीं एकार का अनुवृत्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मात शब्द आया है सूत्र में, अदसो मात सूत्र में मात आया है, तो मात आने से क्या होगा? क्योंकि मकार से परे एकार का भी अव्यवहित एकार मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, इसलिए मात ग्रहण कर दिया है सूत्र में तो एकार की अनुवृत्ति नहीं होगी। ये हो गया। तो देखिए, और जो ये उदाहरण दिए हैं अमुकेत्र में, ये बीच में ए तो है लेकिन बीच में कौन आ गया? म से परे उ आ गया, क आ गया। अमुकेत्र ये व्यवहित हो गया। अदस शब्द का तो है ये एकार, लेकिन बीच में कौन है? क उ ये आ गए। अमुके आ गया अत्र, क्या सूत्र लगेगा? पहले प्राप्त है एचो यवा या इसको बाद कर देगा। कोरणच भी हो सकता है ना? नहीं, एंग पदांता देते अमुकेत्र, ऐसे बन जाएगा। और एक उदाहरण वहाँ पे दिया है राम कृष्ण वमु आशाते। राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, रामर कृष्ण आशाते। क्या सूत्र लगेगा? एंग पदंत दति हाँ, नहीं ये ह्रस्व अ नहीं है ना, ह्रस्व नहीं, ह्रस्व ओ नहीं है। ह्रस्व अ तो नहीं है ना स्वामी जी? हाँ, पर में ह्रस्व अ नहीं है। नहीं। पूर्व में एंग है। एंग है। एंग है। औ है ना स्वामी जी? नहीं 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 है स्वामी जी, नहीं है। नहीं तो आ भी है। हाँ, एचो एवायावा आब होकर के
अच्छा, रामकृष्ण आसाते नहीं, ऐसा था ये, पहले अमू है फिर आसाते हैं। मैं भी क्या लिखा, कोई पहले बात नहीं, नहीं। इक्वॉनिटी लगेगा, अमू ऊ है और बाद में अच है, तो इक्वॉनिटी आएगा ना। एक मिनट, लैग हो रहा है ये। अमू आसाते, ऐसा था। रामकृष्ण अमु, अभी तो प्राप्त इंग पदांत दति। जी सर। नहीं नहीं नहीं। नहीं, रामकृष्ण अमु, यहाँ पे एच वह राम कृष्णा बमु हो गया, एच वह हो गया। आगे आसाते, क्या सूत्र प्राप्त है? हाँ, इक्वल जी, यहाँ पे प्राप्त है इको यणची, लगेगा इको यणची। जी स्वामी जी। सूत्र अभी पढ़े नहीं। अदसो मात, यह अदस शब्द का है उकार, उससे परे उकार है, मकार से परे ऊ है, अच्छा। इसकी हाँ, प्रक्रिया। इको जाने चाहिए, हाँ बात होके फिर ये। हाँ, फिर सूत्र लगेगा। अच्छा। इदुद्देत द्विवचनम प्रक्रियम लगेगा कि अदसो मात? अदस्वमात। अदसोमात। अदसो मात से थोड़े अच्छे ही से दे दो। फिर आसाते, प्रक्रिया संज्ञा प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद प्लुत प्रगृहा अच्छी नित्यम से प्रकृति, ऐसा ही रहेगा। रामकृष्णा अमु आसाते। तो यहीं तक करते हैं।